राधे राधे दोस्तों। आप लोगों के लिए आज मैं यम दिया किस तरीके से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको सामग्री चाहिए होती है, उन सब के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। जो यम का दिया होता है वो यमराज का दिया होता है और यम का दिया लगाने से हमें अकाल मृत्यु से हम बचते हैं और हमारे घर में सुख शांति आती है। और जब भी आप दिया लगाएं तो उससे पहले भगवान शिव का नाम जरूर लिया करीजिए। उसके बाद फिर यम का दिया लगा के सारी तैयारी करके यम का दिया लगाते हैं। तो यम का दिया कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, दिया में क्या क्या डालते हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आप इसको बिल्कुल बराबर देखिएगा, बिल्कुल बीच में से आप इसको रोकिएगा नहीं, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि यम के दिया कैसे लगाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको सामग्री चाहिए होती हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमें यम दिया लगाने में क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको हम साथ साथ बताते जाते हैं। तो आइए हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि हमको यम दिया लगाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमको यहाँ पे चौमुखी दिया चाहिए। ये चौमुखी दिया जो है ना मार्केट में आराम से मिलेगा, क्योंकि इस समय दीपावली का पर्व है। तो ये हमें वहाँ पे दीपावली जहाँ पे दिए वगैरह बनते हैं ना, वहाँ पे आराम से मिलेगा। अगर कहीं कहीं पे लोग जो है ना पुराना दिया लगाते हैं, तो ये जो मेरा दिया है ना पिछले साल का है, मैं पुराने दिए में ही अपना यम दिया लगाती हूँ। और कुछ जगह आटे का दिया बनाते, तो आटे के दिए में जो नमक नहीं डालना होता है और आटे को गूंद के इसी तरीके से चौमुखी दिया हम बना लेते हैं। उसके साथ क्या ज़रूरत है, हमको चौक पूरने के लिए आटे की ज़रूरत है। फूल चाहिए, कुमकुम चाहिए, माचिस चाहिए और बाती चाहिए। ये बातियाँ हमको थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातियाँ चाहिए, मार्केट में भी आराम से मिल जाती हैं। अक्षत चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए कौड़ी। कौड़ी जो है आप यूज़ की हुई भी आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। जो पिछली साल आपने कौड़ी की पूजा की होगी यम दिया में, उसको भी आप पूजा कर सकती हैं। उसके साथ हमको यहाँ पे सिक्का चाहिए। और हर दीपावली की पूजा में, चाहे यम की पूजा हो या फिर आप कुबेर जी की पूजा करें, धनवंती जी की पूजा करें, सब में आपको खील और गट्टे की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ यहाँ पे हमको पड़ेगी कड़वे तेल की ज़रूरत। देखिए, यम दिया जो होता है यमराज भगवान का होता है और यमराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग यम दिया लगाते हैं। कहीं कहीं जो यम दिया है वो धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिन तक लगाया जाता है। कहीं पे यम दिया जो है आपका सिर्फ धनतेरस को लगाया जाता है और फिर कहीं पे आपको दीपावली के दिन लगाया जाता है। तो जैसे आपके घर में होता हो आप उसी तरीके से करिए। मेरे यहाँ तो यम दिया धनतेरस के दिन लगाया जाता है, इसलिए मैं तो अपना दिया जो है धनतेरस वाले दिन ही लगाती हूँ। बस एक ही दिन लगाती हूँ और काफ़ी बड़ा दिया लगता है, काफ़ी समय तक तेल वगैरह डाल के रखते हैं तो काफ़ी समय तक वो दिया हमारा जलता है। तो यम का तो दिया है ना, ये हमारे अकाल मृत्यु से हमें बचाता है। हमको यम दिया ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। ये शंकर भगवान का से प्रार्थना करके हमको यम दिया लगाना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान ने ही ऐसे हैं जो एक यमराज पर विजय प्राप्त कर सी है। तो उसके सबसे पहले हमको क्या करना है, जहाँ पे हमको इसके चारों ओर परिक्रमा करनी होती है, तो पहले हम घर के अंदर एक पाटे पे या स्टूल पे ऐसी जगह रख लेंगे जहाँ पे हम आराम से परिक्रमा कर सकें। उसके बाद उस पाटे पे हमको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक नहीं तो आप रंगोली बना लीजिए, जो बना सकते हैं आप वो बना लीजिए। अब यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। यहाँ पे आसन के रूप में हमको चावल डालने। आप कभी भी कोई भी दिया लगाएं तो उसका आसन आप ज़रूर लगाया करें, क्योंकि बिना आसन के दिया नहीं लगाया जाता। कोई चीज़ भी हो बिना आसन के नहीं रखी जाती है। उसके बाद हमको कुमकुम से दिया को चारों तरफ से इनको टीका कर देना है, क्योंकि ये आज यम का दिया है तो ये हमारे लिए आज पूजनीय है और इनके लगाने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। ये हमें अकाल मृत्यु से बचाते हैं, इसलिए एक यम दिया तो हमको लगाना ही चाहिए। ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है।
तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों बातियाँ इस तरीके से रख ली हैं और यहाँ पे मैंने तेल डाल लिया। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दे रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला, लेकिन जब आप यम दिया लगाएं तो तेल को पूरा भर के डालें, कम से कम 2-4 घंटा। तो हमारा ये जो यम दिया है वो जलना ही चाहिए। तो इसके साथ इसमें अब हमको क्या डालना है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे खील। हमको जो दिया है ना वो खाली नहीं छोड़ना होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अक्षत डालेंगे। अगर आपके पास काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे डालेंगे खील, और यहाँ पे हम अपना 1 पैसे का पैसा और ये जो कौड़ी, ये दोनों को हम यहाँ पे तिलक करके कुमकुम से इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हमें कुमकुम और पैसे का क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। साथ में यहाँ पे अगर आपके पास फूल हो तो आप फूल भी रख दीजिए, नहीं हो तो कोई वो नहीं है कि नहीं फूल होने ही चाहिए। अगर हैं तो आप फूल को रख दीजिए, जिससे कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमारी पूजा थोड़ी अच्छी तरीके से और सफल तरीके से हो जाए। तो इसके साथ ही हम इसको अपने दिया को हम अपना प्रज्वलित कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे यम का जो दिया है वो जला लिया है। अब आपकी ये जो पूजा है ना, आप सभी परिवार वालों के साथ मिलकर ही कीजिएगा। अगर कोई भी बाहर है तो आप उसका इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा आप रात तक कर सकती, लेकिन सभी के साथ कीजिएगा, अकेले मत कीजिएगा। और जब आप फेरे लें, परिक्रमा करें, तो हर व्यक्ति के हाथ में 1-1 रुपया का सिक्का दे दीजिएगा और 1-1 परिक्रमा करते जाइएगा और यहाँ पे 1-1 सिक्का रखते जाइएगा। अगर आपके यहाँ 4 लोग हैं तो यहाँ पे आप 4 सिक्के रख दीजिएगा। उन सिक्कों का क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। अब सबसे पहले क्या करना है कि परिक्रमा होने के बाद अब ये जो दिया है ना, हमको अपने दरवाजे के बाहर रखना है। बाहर मतलब जहाँ से हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं उस तरफ रखना है, और दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। जहाँ दक्षिण दिशा है ना उस तरफ हमको बाहर रखना है। और फिर पूजा के बाद या पूजा हो जाए तो आप सीधे चले आइएगा, दिया को मुड़ के आप नहीं देखिएगा। अगर दिया आपका बुझ जाता है, बंद हो जाता है, तो उसको आप पलट के मत देखिएगा, क्योंकि बुझा हुआ दिया हमको नहीं देखना चाहिए। तो इस दिए को हम दक्षिण दिशा की तरफ रख देंगे और अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए हम अपने इस दिए को जो है परिक्रमा करने के बाद इस दिए को हम अपने दरवाजे के मेन दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा में हम रखते हैं। तो दक्षिण दिशा में दिया रखेंगे तो वहाँ पे पहले हम चावल का आसन लगा लेंगे। उसके बाद अपने हम यमरुखी दिया या चामुखी दिया को हम यहाँ पे रखेंगे। अब इसको हम यहाँ बाहर छोड़ के अंदर चले जाएंगे, इसको पलट के नहीं देखेंगे। फिर दूसरे दिन जब ये हो जाएगा तो रुपया को और आपका जो ये कौड़ी है इसको निकाल के हम दोबारा से अपने घर में रख लेंगे इनको, और फिर अगले साल फिर इसको हम यूज़ कर लेंगे। और जो ये पैसे है और जो परिक्रमा वाले पैसे हैं उनको किसी को हम दान कर देंगे। तो इस तरीके से दरवाजे पे रखने के बाद इसको दीपावली के बाद इस दिया को और जाके या तो मिट्टी में हम रख देंगे, दबा देंगे, या फिर किसी जल में जाके इसको हम प्रवाह कराएंगे। इसको हम दोबारा अपने घर में वापस नहीं रखते। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसको इसी तरीके से आप अपने यम का जो दिया है वो जरूर लगाइएगा और घर में हमेशा सुख शांति लाइएगा। तो आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। राधे राधे।